हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल लीगल वर्ड्स। ये हिंदू मैरिज एक्ट 1955 का थर्ड पार्ट है। पार्ट 1 प्रीलिमिनरी सेक्शन, सेक्शन 1 to 4। पार्ट 2 कंडीशंस ऑफ हिंदू मैरिज, इसमें सेक्शन 5, 7 और 8 का डिस्कशन हो चुका है। पार्ट 3 में हम दो सेक्शन को करने वाले हैं, सेक्शन 9 रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट और सेक्शन 10 जुडिशियल सेपरेशन के बारे में। उन दोनों पार्ट 1 पार्ट 2 का अगर वीडियो आपको देखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाकर के वो दोनों पार्ट को देख सकते हैं। फिलहाल आज का जो हमारा टॉपिक है सेक्शन 9 रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स, सेक्शन 10 जुडिशियल सेपरेशन। आज हमारा इसी पे फोकस रहेगा और पार्ट 3 इन्हीं दो टॉपिक्स पर है। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट। सबसे पहले जानते हैं रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट क्या था। रेस्टोरेशन ऑफ मैरिटल ऑब्लिगेशन वायलेटेड बाय ईदर पार्टी ऑफ द मैरिजेस, यानी जो मैरिज है हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में, जब शादी होती है तो कुछ मैरिटल ऑब्लिगेशंस मिलते हैं, और जब कोई भी दोनों में से हस्बैंड या वाइफ कोई भी अपना मैरिटल ऑब्लिगेशन को फुलफिल नहीं करता है तो ग्रेव पार्टी एग्रीड पार्टी सूट फाइल कर सकता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, और कोर्ट रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट की डिग्री पास करती है, जिसमें डिफेंडेंट को ये फोर्स किया जाता है कि आप अपना मैरिटल ऑब्लिगेशन को फुलफिल करिए। अब पहला सवाल, मैरिटल ऑब्लिगेशन है क्या? मैरिटल ऑब्लिगेशन दो है, पहला है ड्यूटी टू कोहिबिट और दूसरा गिव कंपनी टू द स्पाउसेस इन देयर सोसाइटी। ये दो मैरिटल ऑब्लिगेशन होता है। अगर आप ये दोनों में से कोई मैरिटल ऑब्लिगेशन का वायलेट करते हैं तो रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट का डिग्री पास करवाया जा सकता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से। रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स के 4 बेसिक एसेंशियल्स हैं, जिसमें से पहला एसेंशियल है कि द डिफेंडेंट मस्ट बी विड्रॉल फ्रॉम दिस सोसाइटी ऑफ द प्लेंटिव। इसको अच्छे समझते। सपोज एक हस्बैंड और एक वाइफ है, ठीक है, जिसमें हस्बैंड ये बोलता है, जिसमें हस्बैंड अपनी वाइफ को के साथ जो उसका मैरिटल ऑब्लिगेशन है वो परफॉर्म नहीं करता है, जैसे कि वो उसके साथ नहीं रह रहा है, वो उसको छोड़ करके कहीं चला जाता है, और वो जो उसको साथ उसका कंपेनियन बनना चाहिए मैरिटल ऑब्लिगेशन का जो सेकंड क्लॉज सोसाइटी में उसके साथ कंपेनियन, वो फुलफिल नहीं करता है, या फिर उसके साथ जो पहला है ड्यूटी टू कोहिबिट वो नहीं करता है, तो ये उस पर सूट होगा। दूसरा जो जाएगा सेकेंड एसेंशियल है कि विड्रॉ फ्रॉम दिस सोसाइटी विदाउट एनी रीजनेबल ग्राउंड। अब रीजनेबिलिटी बेसिकली कहीं पे भी डिफाइंड नहीं है, बट एक जनरल अंडरस्टैंडिंग से समझते हैं कि सपोज हस्बैंड ये बोलता है कि मुझे अपनी वाइफ के साथ नहीं रहना, क्या रीजन है, बहुत बेफालतू सा रीजन देकर के वो छोड़ देता है, तो ये एक रीजनेबल ग्राउंड नहीं, इसमें कोर्ट उसको इन्फोर्स करेगी कि नहीं आप अपना मैरिटल ऑब्लिगेशन को फुलफिल करो, और ये अगर आप करते हो तो वो वायलेशन होगा। बट सपोज उसी केस में अगर हस्बैंड एक आर्मी ऑफिसर, एक वेल पेड एमएनसीज में काम कर रहा है, और वो ऑफिस के काम से या मिलिट्री पर्पस से जो उसका जॉब है उसके लिए अगर वो बाहर जाता है कुछ समय के लिए, तो एक रीजनेबिलिटी हो सकती है, उस रीजनेबल ग्राउंड कंसिडर किया जा सकता है। तीसरा, जो भी इसमें पिटीशन फाइल होगी उसमें सारे डॉक्यूमेंट सारे स्टेटमेंट्स ट्रू होने चाहिए। मतलब एज्यूम नहीं करके बोल सकते कि नहीं, जैसे मान लीजिए अगर आपका हस्बैंड एक ऑफिस वर्क से गया हुआ 5 दिन से, बोल के गया था कि हम 5 दिन में आ जाएंगे और 7 दिन हो गए, तो आप एज्यूम नहीं कर सकते हैं कि आपका पति आपको धोखा देके चला गया। नहीं, लीगल और कंप्लीट डॉक्यूमेंट मतलब एक प्रॉपर होना चाहिए। आप उसमें झूठ या फिर एक साइकोलॉजिकल कुछ नहीं लगा के बोल सकते कि ऐसा हुआ होगा या ऐसा हो सकता है। नहीं, टू बी फैक्ट टू दी ऑनेस्ट। चौथा, कोर्ट के पास कोई भी लीगल ऑब्लिगेशन नहीं होना चाहिए कि वो आपके जो डिग्री को है उसको पास ना करे। जैसे कि मान लीजिए अगर आपका मैरिज ही वॉइड है तो रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट तो ऐसे ही नहीं बैठेगा, क्योंकि मैरिड कपल्स पे बैठता है, और वॉइड मैरिज पे कोई मैरिटल ऑब्लिगेशन बनता ही नहीं है। थोड़ा ध्यान देने की बात, यहां जो मैरिटल ऑब्लिगेशन है, ड्यूटी टू कोहेबिट्स एंड ड्यूटी टू परफॉर्म देयर ड्यूटी टू गिव कंपनी इन द सोसाइटी ऑफ दिस स्पाउसेस, ये किसी के ऊपर इन्फोर्समेंट डाला जाता है अगर वो पार्टी अपने मैरिटल ऑब्लिगेशन को परफॉर्म नहीं कर रहा है तो, और जिस पर ये इन्फोर्स किया जाता है
उसका बेसिकली दो फंडामेंटल राइट वायलेट होता है, आर्टिकल 14 राइट टू लिबर्टी और आर्टिकल 21 राइट टू प्राइवेसी का, लिबर्टी बोल रहा हूं, सॉरी, इक्वालिटी, आर्टिकल 14। इसी के रिगार्डिंग आंध्र प्रदेश में केस फाइल थे, टी सरिता वर्सेस टी वेंकटा सुभाषिस, हस्बैंड वाइफ का था। उसमें आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया था, क्योंकि आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट का कहना था कि जो रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट है वो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है। और इसी को ऑब्जर्व करते हुए आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने एक स्टेटमेंट दिया था जिसमें उन्होंने बोला था, अ डिग्री फॉर रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट कॉन्स्टिट्यूट्स द ग्रोवेस्ट फॉर्म ऑफ वायलेशन ऑफ एन इंडिविजुअल राइट टू प्राइवेसी। It denies the woman's her free choice whether, when and how she is to become the vehicle for the procreation of another human being. A decree for restitution of conjugal rights deprives a woman of the control over her choice as to whom and by whom, whose, when the various part of her bodies are to be sensed. इसी के साथ आपका आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया था। फिर इसी के बाद आपका दिल्ली हाई कोर्ट ने सिमिलर केसेस में ही इसे कॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया था। फिर हमारे सुप्रीम कोर्ट ने सरोजा रानी केस में इसे कॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करते हुए कहा था कि जो हमारा रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट है वो किसी के भी फंडामेंटल राइट को वायलेट नहीं करता है। उस सबका बेसिक पर्पस जो है सो है कि मैरिज को बचा के रखना, इट सर्व्स फॉर दिस सोशल पर्पस। ये टर्म यूज हुआ था उस बात में सुप्रीम कोर्ट में कि द रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट डज नॉट वायलेट द कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल राइट्स ऑफ एनी इंडिविजुअल, इंस्टेड इट हेल्प्स टू सर्व्स फॉर दिस सोशल पर्पस। और सुप्रीम कोर्ट ने इसके साथ ये भी बोला था कि अगर जब डिग्री पास होती है तो कोर्ट किसी को इन्फोर्स नहीं कर सकता, कंपेल नहीं कर सकता है मैरिटल ऑब्लिगेशन को परफॉर्म करने के लिए। लेकिन अगर जब पार्टी विड्रॉ करता है मैरिटल ऑब्लिगेशन को परफॉर्म करने के लिए, जब उसकी डिग्री पास होती है तो उसके साथ उसके एक प्रॉपर्टी को अटैच कर दिया जाएगा। और अगर वो मैरिटल ऑब्लिगेशन को 1 साल तक हो जाते परफॉर्म नहीं हुए तो ग्रेव पार्टी उसको ग्राउंड बना के डाइवोर्स के लिए फाइल कर सकता है आर्टिकल 31 के अंदर में। और इसी के साथ आपका सुप्रीम कोर्ट ने इसको कॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया था। और सेक्शन 9 रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट हमारा यहां खत्म होता है। उसके बाद सेक्शन 10 जुडिशियल सेपरेशन। इसमें बेसिकली सेक्शन 9 का जो रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट है और सेक्शन 13 में जो डाइवोर्स है, ये इन दोनों के बीच का सॉल्यूशन है। जैसे कि रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट में वैलिड मैरिज में मैरिटल ऑब्लिगेशन को इन्फोर्स कराया जाता है, सेक्शन 13 में आपके मैरिज को नल कर दिया जाता है, आपका मैरिज को खत्म कर दिया जाता है, तो मैरिटल ऑब्लिगेशन की तो बात ही खत्म हो गई। सेक्शन 10 जो जुडिशियल सेपरेशन है, इसमें क्या कराया जाता है, आपका मैरिज को वैलिड रखा जाता है, लेकिन जो जो आपका मैरिटल ऑब्लिगेशन है उसको सस्पेंड कर दिया जाता है। तो सेक्शन 10 बेसिकली करता कुछ नहीं, आपके वैलिड मैरिज को, कि वैलिड मैरिज का जो मैरिटल ऑब्लिगेशन उसको सस्पेंड कर देता है और पार्टी को ये फ्रीडम देता है कि आप अलग रहना चाहते तो आप अलग रह सकते हैं, और मैरिटल ऑब्लिगेशन को परफॉर्म करना कोई कंपलसरी नहीं है। लेकिन अगर कोई भी पार्टी जिसका जुडिशियल सेपरेशन की डिग्री पास हो गई है वो एक अपील डालता है कि मैरिट जो जुडिशियल सेपरेशन है उसकी डिग्री को खत्म कर दिया जाए, और कोर्ट को ये स्टेटमेंट जो रीजनेबल लगता है, जो भी स्टेटमेंट्स दिए गए वो ट्रू लगते हैं, और कोर्ट को ये लगता है कि नहीं जुडिशियल सेपरेशन को हटा देना चाहिए, तो कोर्ट जो है जुडिशियल सेपरेशन की डिग्री को हटा करके जो मैरिटल ऑब्लिगेशन सस्पेंडेड था उसको इन्फोर्स कर सकती है। तो सेक्शन 10 जो हमारा जुडिशियल सेपरेशन था वो इतना ही है और वो भी खत्म हो गया। अब पार्ट 4 जिसमें हम नलिटी ऑफ मैरिज और डाइवोर्स के बारे में बात करेंगे, वो इसी चैनल पे वापस आएगा और पार्ट 4 में। और अगर आपको पार्ट 1 या पार्ट 2 का वीडियो देखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, वहां पर से जाकर के आप दोनों पार्ट देख सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू एंड स्टे ट्यून्ड।